ओसीआई प्रोसेस पूरी तरह बदल चुका है। अब पेपर सिस्टम खत्म, पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन, रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंप्लायंस पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नई डिजिटल सिस्टम कैसे काम करेगी, माइनर्स के लिए क्या बड़ा रूल चेंज आया है, सरेंडर और कैंसिलेशन के रूल्स क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक और फास्ट ट्रैक सिस्टम में क्या बदलाव है और सबसे जरूरी इंडियन ऑरिजिन फैमिलीज को अब किन बातों का खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे बड़ा बदलाव है पूरा सिस्टम का डिजिटल होना। पहले ओसीआई के लिए पेपर बेस्ड प्रोसेस होता था, लेकिन अब हर एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सबमिट करना होगा। इसका मतलब है कि अब पेपर एंड इंक सिस्टम खत्म हो चुका है और पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है। इसके साथ ही सरकार एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस भी मेंटेन करेगी, जिससे हर ओसीआई होल्डर का रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सके। इसका फायदा यह है कि प्रोसेसिंग फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हुई तो सिस्टम उसे डायरेक्टली फ्लैग कर सकता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, ई-ओसीआई। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट को फिजिकल कार्ड के साथ या उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन भी मिल सकता है। इसके अलावा पहले डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट में सबमिट करना पड़ता था, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, जिससे प्रोसेस थोड़ा सिंपल हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिटल सबमिशन में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट सिस्टम में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं सरेंडर रूल्स की, जहां कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना ओसीआई स्टेटस सरेंडर करता है तो उसे अपना ओरिजिनल ओसीआई कार्ड नियरेस्ट इंडियन मिशन या एफआरआरओ ऑफिस में जमा करना होगा। अगर गवर्नमेंट खुद ओसीआई कैंसिल करती है तब भी कार्ड रिटर्न करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई कार्ड वापस नहीं करता तब भी सरकार के पास पावर है कि वो ओसीआई स्टेटस कैंसिल कर दे। और अगर आपके पास ई-ओसीआई है तो कैंसिलेशन पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड्स में हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न ना करने का लूपहोल भी खत्म हो गया है। अब सबसे बड़ा और सेंसिटिव बदलाव माइनर्स के लिए आया है। नए रूल्स के अनुसार कोई भी माइनर चाइल्ड एक साथ इंडियन पासपोर्ट और फॉरेन पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता। पहले सिर्फ डिक्लेरेशन देना होता था कि बच्चे के पास फॉरेन पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अब ये रूल और स्ट्रिक्ट हो गया है। डुअल पासपोर्ट किसी भी स्टेज पर अलाउड नहीं है। ये खास तौर पर उन इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है जहां बच्चे को जन्म से ही फॉरेन सिटीजनशिप मिल जाती है। अब पेरेंट्स को बहुत क्लियर डिसीजन लेना होगा कि बच्चे की सिटीजनशिप स्टेटस क्या रहेगी, क्योंकि रूल्स अब एम्बिगिटी अलाउ नहीं करते। अब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और बायोमेट्रिक रूल्स की बात करें तो ओसीआई एप्लीकेंट्स को बायोमेट्रिक डेटा देने के लिए कंसेंट देना होगा अगर वो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम चूज करते हैं। इसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और फ्यूचर में फास्टर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगी। इसका मतलब है कि बॉर्डर क्लियरेंस और ट्रैवल प्रोसेस आसान हो सकता है, लेकिन साथ ही डेटा प्राइवेसी और कंसेंट का एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे एप्लीकेंट्स को समझकर एक्सेप्ट करना होता है। अब एक और बड़ा प्रोसीड्यूरल चेंज आया है अपील्स और रिव्यू सिस्टम में। अगर किसी का ओसीआई या सिटीजनशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो अब उसका रिव्यू एक हायर अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा, यानी ओरिजिनल डिसीजन लेने वाले से एक लेवल ऊपर का ऑफिसर इसे देखेगा। इसके अलावा एप्लीकेंट को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा, जिससे प्रोसेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फेयर बनता है। नेचुरलाइजेशन केसेस में भी फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि अब रिजेक्शन के बाद भी क्लियर लीगल पाथवे मौजूद है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओसीआई स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया के सिटीजन रहे हैं या उस समय सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन जिनका कनेक्शन पाकिस्तान या बांग्लादेश से है, चाहे वो खुद हो या उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। ये रूल पहले भी था और अब भी कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल ये चेंजेस दो चीजें दिखाते हैं, एक साथ प्रोसेस फास्ट और डिजिटल हो रहा है और दूसरी तरफ कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट हो रहा है। इंडियन ऑरिजिन फैमिलीज के लिए इसका सीधा मतलब है कि अब डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट रूल्स और एप्लीकेशन डिटेल्स में कोई भी कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी। हर स्टेप सोच समझकर लेना होगा, खासकर बच्चों के केसेस में।
एट लास्ट में सबसे ज़रूरी टेक अवे यही है कि अगर आप OCI अप्लाई कर रहे हैं या ऑलरेडी होल्डर हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, पासपोर्ट चेंजेस टाइमली अपलोड करें और हर रूल को ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि सिस्टम अब ऑटोमेटेड है और छोटी सी गलती भी डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।